फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स ब्राइट। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन। क्लास फोर्थ में मैथमेटिक्स में चैप्टर होता है पूरा। तो इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर में क्या क्या कराया जाता है और किस टाइप की वर्कशीट आती है तो वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बेसिकली फ्रैक्शन होता क्या है, इसको इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, शी सैट डाउन टू ईट। तो इस गर्ल की बात कर रहे हैं। ये एक पिज्जा खाने के लिए बैठी है। तो दिस इज अ होल, इट इज डिनोटेड बाय वन। तो एक पिज्जा है या एक केक है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वन होल। वन से डिनोट करेंगे, एक पूरा पिज्जा है, पूरी कोई भी आपके पास एक पूरी चीज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, होल। A friend joined her, she had to cut it into two equal parts. अब उसका एक फ्रेंड ने उसको ज्वाइन करा है, तो अब उसको क्या करना है, पिज्जा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ताकि वो दोनों इक्वल पिज्जा खा सके। ठीक है, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड वन हाफ। जब आप बोलते हैं ना कि मुझे इसका हाफ दे दीजिए, हाफ मतलब आधा, कोई मतलब जैसे पिज्जा का मुझे आधा पार्ट दे दीजिए, हाफ पार्ट दे दीजिए, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, वन बाय टू। इस तरह से डिनोट करेंगे और इसको हम किस तरह से बोलेंगे, वन हाफ। अब क्या है, एक फ्रेंड और आ गया, तो अब इनको क्या करना है, पिज्जा को थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ईच पार्ट इज कॉल्ड वन थर्ड। तो हमें पता होना चाहिए कि पूरा एक पार्ट है तो उसको हम बोलते हैं होल। अगर उस पार्ट के हमने दो पार्ट कर दिए तो उसको हम बोलेंगे वन हाफ और उसको डिनोट करेंगे वन बाय टू से। अगर इसी पिज्जा को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, तीनों पार्ट बिल्कुल साइज में इक्वल होने चाहिए। ये चीज ध्यान रखनी है कि जो तीनों का साइज है वो बिल्कुल इक्वल होगा, उसी केस में ये फ्रैक्शन हमारा अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि दो पार्ट का साइज अलग है, तीसरे पार्ट का साइज अलग है, ऐसा नहीं करना है, सेम होगा तीनों का साइज। तो वन थर्ड और डिनोट करेंगे वन बाय थ्री से। इसी तरह से अब हमारे पास चार बच्चे हैं यहाँ पर, अब हमें चार पार्ट में डिवाइड करना है तो वन फोर्थ। ठीक है, इसी तरह से ये सीक्वेंस चलेगा, वन फिफ्थ, वन सिक्स्थ, और इसको हम डिनोट इसी तरह से करेंगे वन बाय फोर, वन बाय फाइव, वन बाय सिक्स। तो ये हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं डेनोमिनेटर। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे तो और चीज आपकी क्लियर होंगी। अब हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ए पार्ट आप देख सकते हैं। पहले मैं ए पार्ट आपको बताती हूँ। वन बाय फोर ऑफ 24। तो इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे वन बाय फोर मल्टीप्लाई 24। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वन बाय फोर मल्टीप्लाई 24। जब भी किसी नंबर में खाली हमारे पास एक नंबर है, उसके डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो उसके नीचे हम अपने आप से वन लगा सकते हैं। तो 24 बाय वन का मतलब भी क्या होता है, हमारा 24 ही होता है। तो आप दो तरीके होते हैं, दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि फोर से इसको कट कर दीजिए, फोर सिक्स आर 24। ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 24 वंस आर 24 डिवाइड बाय फोर वंस आर फोर। देन आप इसको डिवाइड करिए, जब आप 24 को डिवाइड करेंगे फोर से तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 6। ठीक है, तो इसी तरह से हमें बी पार्ट भी करना है। वन बाय थ्री ऑफ 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, वन बाय थ्री मल्टीप्लाई 30। तो इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन आपको करके दिखा देती हूँ। मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 30। तो आप चाहें तो नीचे वाले नंबर से डायरेक्ट ऊपर वाला नंबर कट कर दीजिए, और अगर अभी ऐसे आपको करना नहीं आता है तो नीचे आप वन लिखिए, ऊपर के दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करिए, 30 आ जाएगा, नीचे के दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करिए, 3 आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे आप 3 से, तो 3 टेन्स आर 30, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी तरह से बाकी का सी और डी पार्ट करना है। 66 डिवाइड बाय 2 होगा और 28 डिवाइड बाय 4 होगा।
दोनों के आंसर मैं लिख देती हूँ, बट आप अपनी कॉपी में इनको सॉल्व करिए, देन आंसर मैच करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इफ 1 लीटर मिल्क कॉस्ट ₹30, 1 लीटर मिल्क की जो कॉस्ट है वो 30 रुपीज है, हाउ मच हाफ लीटर कॉस्ट 1/2 लीटर, यानी 1 लीटर की मिल्क की कॉस्ट तो 30 हो गई, हाफ लीटर की कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हाफ ऑफ 30। तो जब 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा, इसके लिए आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सब आना चाहिए। इससे पहले जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन वाले चैप्टर से पहले करा दिया जाता है बच्चों को। चारों चैप्टर्स की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, काफी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसमें मैंने, तो वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो 1/2 ऑफ 30 करना है, 30 डिवाइड बाई 2 यानी 15 आ जाएगा, तो ₹15 हो जाएगी हमारी हाफ लीटर मिल्क की कॉस्ट। तो इसी तरह से 1/3 लीटर की पूछ सकते थे आपसे, आप बच्चों से इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 1/3 ऑफ 30 करते हैं हम, तो हमारा आंसर आता 10 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राइट द नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले ए पार्ट की बात करते हैं, 2/4, 2/4 का इक्विवेलेंट और क्या हो सकता है हमें ये बताना है। तो अब हमें ऐसे नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है कि हमारा उसको सॉल्व करने पे 2/4 ही आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 2 ज़ा 4, और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, एक ही नंबर से अभी मैंने किससे मल्टीप्लाई करी है, 2 से मल्टीप्लाई करी है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो आंसर हमारा 2/4 ही आएगा। तो एक इसका इक्विवेलेंट हमारा क्या हो गया, 4/8। नेक्स्ट इक्विवेलेंट देखते हैं। अब इसी नंबर में हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई करी थी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो भी आप नंबर लेंगे उसी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 3 ज़ा 6 और 4 3 ज़ा 12। तो नेक्स्ट इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, 6/12। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए, 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12, तो सेम हमारा 2/4 आ गया इस तरह से। नेक्स्ट अब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 4 ज़ा 16। तो बहुत ही इजी है, बस आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और वही नंबर से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। 4/5 में अब आप 2 से मल्टीप्लाई करिए सबसे पहले, 4 2 ज़ा 8 और 5 2 ज़ा 10। फिर 3 से मल्टीप्लाई करिए, 4 3 ज़ा 12 और 5 3 ज़ा 15। अब आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से कर दीजिए, जरूरी नहीं है कि 2 3 4 इसी सीक्वेंस में करें। 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40/50। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट लिखा है, तो इसलिए हम यहाँ पर 3 से ही करेंगे। अगर नेक्स्ट नहीं लिखा होता तो हम यहाँ पर क्या करते, किसी भी नंबर से कर सकते थे। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए। फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर हमारे ए पार्ट। सबसे पहले हम ए पार्ट की बात करेंगे, 3/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा, और 32। तो ये भी आप एक तरह से इक्विवेलेंट वाला ही क्वेश्चन समझ सकते हैं। 4 में हम किस नंबर की मल्टीप्लाई करी होगी कि 32 आएगा, तो 4 में अगर हम 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 32 मिलेगा, 8 4 ज़ा 32। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर भी किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 8 की। तो 8 3 ज़ा 24, यहाँ पर हम अपना आंसर लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह से 2/4 बाकी के क्वेश्चन भी इसी तरह से करने हैं जैसे मैंने पैटर्न बताया है, एक ही नंबर से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर आएगा 20, यहाँ पर 21, यहाँ पर 36। खुद से ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, तभी आप ये सब क्वेश्चन कर पाएंगे।
सर्कल द यूनिट फ्रैक्शंस। तो यूनिट फ्रैक्शंस हमारे वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर में हमारा 1 होता है। तो जिस भी फ्रैक्शन में हमारे न्यूमरेटर में 1 है उसको हम सर्कल कर देते हैं। तो ये हमारे क्या है, यूनिट फ्रैक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू होनी चाहिए 9। यहाँ पर बी पार्ट में आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में सेम है हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन। क्वेश्चन एडिशन का, फ्रैक्शन में आपको एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, ये सब क्वेश्चन आएंगे हमारे 2/17 प्लस 4/17 प्लस 1/17। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो भी हमारे डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, वो हमारा क्या होगा 17। तो यहाँ पर जो हमारा न्यूमरेटर में नंबर है सिंपल इनको लिखिए और इनको प्लस कर दीजिए। 4 + 2 6 + 1 7। तो हमारे फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा 7/17। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो हमारा 15 आएगा और न्यूमरेटर की वैल्यूज को प्लस कर लीजिए। 3 + 2 + 6, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 11। 3 + 2 5, 5 + 6 11। तो इसका आंसर हमारा 11/15। सब्ट्रैक्शन 2/9 फ्रॉम 5/9। तो 5/9 पहले लिखा जाएगा, देन हमारा 2/9 आएगा। तो हमें सिर्फ सबसे पहले डिनोमिनेटर में देखना होता है नंबर सेम होने चाहिए, तभी हम एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया 9। 5 - 2 जो भी साइन है, अगर प्लस करने के लिए बोला है तो प्लस आ जाएगा, माइनस करने के लिए बोला है तो माइनस आ जाएगा। 5 - 2 हो जाएगा हमारा 3। 3/9। आप चाहे तो इसको ही आंसर लिख सकते हैं। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 1/3। दोनों ही आंसर आपके करेक्ट होंगे। Anu bought 3/4 kgs of potatoes and used 1/4 kgs for cooking. How much potatoes are left? सिंपल, यहाँ पे हमें 3/4 से 1/4 को माइनस करना है। एलसीएम लेंगे हमारा 4 आ जाएगा। 3 - 1 2/4 kg पोटैटो आप लिख सकते हैं, या फिर इसको सिंप्लीफाई करके 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1/2 kg भी लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर आपके करेक्ट होंगे। What is the cost of 5/8 kg of oranges at ₹32? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 5/8 of 32। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, जैसे मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बताया है उसको सॉल्व करिए, आंसर बताइए। Raju ate 1/7 of 350 gram kg. Sheila ate 1/5 of the 300 gram cake. Who ate more and how much? तो सबसे पहले राजू का फाइंड कर लेते हैं। उसने 1/7 खाया है 350 ग्राम में से। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 50 ग्राम आपका आंसर आएगा, यानी राजू ने कितना खाया है, 50 ग्राम उसने केक खाया है। अब शीला का देखते हैं, 1/5 ऑफ 300। तो इस क्वेश्चन में हमसे दो चीज पूछी हैं। तो पहले हु एट मोर इसका आंसर देंगे और फिर इसका आंसर देंगे हाउ मच। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 60 ग्राम। तो हु एट मोर तो आ जाएगा आंसर हमारा शीला एट मोर, और हाउ मच 60 - 50 करेंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा 10 ग्राम। तो शीला ने 10 ग्राम केक ज्यादा खाया है राजू से। पुट द करेक्ट साइन लेस देन ग्रेटर देन। अब तक अभी क्वेश्चन सिंपल नंबर्स में करते आ रहे थे, बट अब आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में करना है। तो डिनोमिनेटर ए पार्ट में देखें, डिनोमिनेटर सेम है बट न्यूमिनेटर में ये 4 ज्यादा है। तो बहुत ही सिंपल है ये, जो भी नंबर हमारा ज्यादा होगा न्यूमिनेटर में उसको देख लेंगे हम। स्टार्टिंग में सेम डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन ही दिए जाते हैं बच्चों को। नेक्स्ट 5th क्लास में आएगा कि डिनोमिनेटर चेंज होगा,
तो उसको आपको सॉल्व करना होगा। बट अभी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, डिनोमिनेटर सेम वाले ही स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराए जाते हैं बच्चों को। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ये भी बहुत सिंपल है। देखो डिनोमिनेटर तो हमारे यहाँ पर सेम ही है, तो यहाँ पर सब असेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। 4/11, फिर उसके बाद 5/11, फिर उसके बाद 7/11 और उसके बाद आएगा हमारा 9/11। तो इस तरह से हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। नंबर्स जैसे आप अब तक असेंडिंग ऑर्डर के करते आ रहे थे उसी तरह से करना है, बट डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी हुई है उसको हम लिख देंगे। इसी तरह से इसमें हो जाएगा 3/8 इज लेस देन 5/8 इज लेस देन 6/8, लास्ट में हमारा ग्रेटेस्ट नंबर 7/8 आ जाएगा। अब ये आता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बिगेस्ट पहले लिखते हैं, देन लास्ट में स्मॉलेस्ट नंबर आता है हमारा। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा 9/11 सबसे बड़ा नंबर है, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे, देन 8/11, इसके बाद हमारा 7/11 और इसके बाद हमारा 5/11। इसी तरह से बी पार्ट करना है इसमें। एड द फॉलोइंग, एडिशन का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। डिनोमिनेटर वाला नंबर आप सिंपल लिखिए और न्यूमिनेटर में जो नंबर है उनको प्लस कर दीजिए। सब्ट्रैक्शन का भी सेम मैंने आपको बताया किस तरह से करना है। डिनोमिनेटर में नंबर लिखना है और न्यूमिनेटर में जो नंबर है 9 - 7 2, इसी तरह से यहाँ पे 2/15 आ जाएगा, यहाँ 7/13 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन आपको करना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट फॉर्म, तो यहाँ पर लोएस्ट फॉर्म में आपको करना है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन 9/15, तो आपको सबसे पहले चेक करना है 9 और 15 दोनों कौन से टेबल में आते हैं। तो हमारे 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 के टेबल से हम इसको कट कर देंगे। 3 3s are 9, 3 5s are 15, तो 3/5 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी, या फिर इसको लोएस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। 52/72, तो टेबल अच्छे से अगर आपको लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब कर करके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा है, 2 से डिवाइड करा है इसे, है ना। 52 को 2 से डिवाइड करा, 72 को भी 2 से डिवाइड करा, अगेन फिर इन्होंने 2 से डिवाइड करा है। तो स्टार्टिंग में पहले सिंपल नंबर से स्टार्ट करिए, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करिए, नहीं होता फिर 3 पे चेक करिए, देन फिर 4 पे चेक करिए, और आपको डायरेक्ट याद है कि 52 और 72 हमारे कौन से टेबल में आते हैं, तो उससे आप डिवाइड कर सकते हैं। 55/80, तो इसको 5 से डिवाइड करा है, क्योंकि लास्ट में वंस प्लेस पे 5 और 0 है, तो सिंपल हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सब इनकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब आती है हमारी ये वर्कशीट, विच फ्रैक्शन कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फिगर। तो इसमें टोटल नंबर जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं वो हमारे डिनोमिनेटर में लिखने होते हैं। तो 10 पार्ट्स हैं, उसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हमें देखना है कलर्ड पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट कलर्ड है, तो 7/10 इसका आंसर होगा। इसी तरह से इसमें पूछा है, तो 5 पार्ट्स हमारे कलर्ड है, तो 5/8 आंसर हो जाएगा। विच फिगर शोज फ्रैक्शन 5/6, अब आपको ये देखना है कि टोटल पार्ट 6 होने चाहिए और 5 में कलर्ड होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 पार्ट है बट 4 में कलर्ड है, तो ये नहीं है हमारा। 1 2 3 4 5, तो ये हो सकता है। और भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 5 में कलर्ड है, तो ये नहीं है। तो 2 ऑप्शन करेक्ट है इसमें हमारे। विच फिगर शोज 2/10, यानी 2 में कलर होना चाहिए, तो 2 में कलर हमारा सिर्फ 4th पार्ट में है। विच फ्रैक्शन कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फिगर्स, तो यहाँ पर 1 2 3 4 में कलर है, तो ये ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा। फाइंड द फॉलोइंग, ये भी वर्कशीट है। ये सब इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले समझा दिए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो वीडियो को दोबारा से प्ले करिए, देन इनको सॉल्व करिए। जैसे आप
जैसे ये ई पार्ट देख रहे हैं तो पहले 108 को 12 से डिवाइड करिए। 12 का टेबल अगर आपको लर्न है तो आप इसको बहुत इजीली कर पाएंगे। और यहाँ से इसको डिवाइड करके जो भी नंबर आएगा उसको आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 10 4 जार 40 होता है, 5 4 जार 20। तो इस तरह से पहले ऊपर नीचे कट कर लीजिए और फिर ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। State and compare the following fraction using less than, greater than, equal to। अब आप इसमें देख सकते हैं 2/3 दे रखा है ए पार्ट में। यहाँ पे ए पार्ट में 2/3 को कलर कर रखा है और फिर इसको यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है और लेस देन है इससे 4/6। तो 1 2 3 4 ये चारों कलर हो जाएंगे, है ना। तो इनको शेड कर लेते हैं। 2/3 यानी 3 में से आपके 2 पार्ट कलर्ड है। तो आप देखेंगे जब कि इतना पार्ट जो हमारा कलर्ड है उसी तरह से इतना पार्ट यहाँ पर कलर्ड है तो ये इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 जार 4 2 3 जार 6 ये दोनों हमारे इक्वल है। 3 1 जार 3 3 3 जार 9 1/3 ये भी इक्वल है हमारे। तो आप इनको कलर करके भी देख सकते हैं, जैसे इन तीनों को आपने कलर कर दिया, ठीक है। सॉरी ये वाला पार्ट नहीं है, 3 को आपने कलर करा है और यहाँ पे 2 को कलर करा है तो आप देखेंगे इक्वल पार्ट ही हमारे कलर हो रहे हैं। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन करने हैं हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।